हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपके संस्कृत सब्जेक्ट के चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 जिसका नाम है सदैव पुरुतो निदेहि चरणम, मतलब हमेशा हमें आगे ही अपने चरणों को रखना चाहिए। इसमें श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो कि आपके लेखक है इस पाठ के, वो हमें ये बताते हैं कि हमें हमारे जीवन में आई हुई जितनी भी जो गतिविधि है, जितनी भी जो चुनौतियां हैं, उन सभी चुनौतियों को पार करते हुए, उनको स्वीकार करते हुए हमें हमेशा अपने कदमों को आगे की ओर ही रखना चाहिए, ना कि उन परेशानियों से, उन विपदाओं से घबराकर हमें अपने चरणों को पीछे खींच लेना चाहिए। हमेशा आगे बढ़ने की सलाह इस कविता में हमें दी गई है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके शब्दार्थों पर। शब्दार्थों की ओर चलते हैं। शब्दार्थ है आपके पुरुतो। पुरुतो का मतलब होता है आगे। निदेहि रखो। गिरि शिखरे, गिरि शिखरे का अर्थ होता है पर्वत की चोटी पर। निज निकेतनम का अर्थ होता है अपना निवास या अपना रहने का जो आवास होता है उसको कहते हैं। विनेवय, विनेवय का मतलब होता है बिना ही। इसका संधि विच्छेद करने पर बिना प्लस एव बनता है, और वैसे इसको हिंदी में अर्थ कहते हैं इसको बिना ही। नगारोहणम का अर्थ होता है नग, नग का मतलब होता है पर्वत, और आरोहणम का अर्थ होता है चढ़ना, यानी पर्वत पर चढ़ना। स्वकीयम का अर्थ होता है अपना। पथि यानी रास्ता, मार्ग। पाषाणा यानी पत्थर। विषमः यानी असामान्य, विषम। प्रखरा, प्रखरा का अर्थ होता है तीक्ष्ण या नुकीले। हिंसा का मतलब होता है हिंसक। परितो यानी चारों ओर। घोरा, घोरा का अर्थ होता है भयंकर या भयानक। सुदुष्करम का अर्थ होता है अत्यंत कठिनता पूर्वक होने वाला या बहुत ही कठिन कार्य जो होता है उसके लिए कहा जाता है। जहिहि का अर्थ होता है छोड़ दो या छोड़ो। भज का अर्थ होता है जपो या भजो। विदेही का अर्थ होता है करो। अनुरक्तिम का अर्थ होता है प्रेम या स्नेह। सततम का अर्थ होता है लगातार। ध्येय स्मरणम का अर्थ होता है उद्देश्य या लक्ष्य का स्मरण। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं आपके पाठ पर। तो पाठ आपका है चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल यानी कि चलो चलो। पुरतो यानी पुरतो का अर्थ होता है आगे। निदेहि का मतलब होता है रखो, यानी चलो चलो और रखो कहाँ, आगे। चरणम यानी अपने कदमों को, कि चलो चलो अपने कदमों को आगे की ओर रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव यानी सदा ही, पुरतो यानी आगे की ओर, निदेहि का मतलब होता है रखो, चरणम कि चलो चलो आगे की ओर अपने कदमों को रखो। सदैव यानी लगातार, हमेशा हमें अपने कदमों को आगे की ओर ही रखना चाहिए। इसमें जो कवि है वो हमें कहता है कि हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और कहता है कि हमें अपने कदमों को हमेशा आगे ही रखना चाहिए, ना कि अपने कदमों को पीछे खींचना चाहिए। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे यानी गिरि का शिखर यानी पर्वत का जो शिखर है या जो पर्वत की चोटी है। ननु निज निकेतनम, निश्चय ही, ननु का अर्थ होता है निश्चय ही, निज निकेतनम यानी कि वो, निज यानी अपना, निकेतनम यानी आवास या रहने का घर, कि जो गिरि का शिखर है यानी पर्वत की चोटी के ऊपर निश्चय ही अपना घर है, अपना रहने का आवास है। विनेवय यानम नगारोहणम, विनेवय का अर्थ होता है बिना ही, यानम नगारोहणम, और बिना किसी वाहन के, बिना किसी यान, यान का अर्थ होता है वाहन, बिना किसी वाहन के हमें उस पर्वत पर चढ़ना है। यानी कि मान लो या निश्चय ही उस पर्वत के ऊपर, पर्वत की चोटी के ऊपर हमारा घर है, जहां पर हमें बिना किसी वाहन के चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, जो बल होता है वो स्वकीयम यानी अपना खुद का साधन होता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति में बल है तो वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, कि उसमें खुद के अंदर ही इतनी ताकत है कि वो अपनी सारी मुसीबतों का, सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर सकता है। तो इसमें कहा गया है कि बल ही अपना खुद का साधन होता है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसलिए अपने बल को साधते हुए, अपने बल का आभास करते हुए हमें उन मुश्किलों का, उन सभी परेशानियों, उन सभी विपदाओं का सामना करना है जो हमारे जीवन में आती रहती है, और इस प्रकार हमें अपने कदमों को, अपने चरणों को आगे की ओर ही रखना है। दूसरी श्लोक में ये कहता है कवि कि पथि पाषाणा विषमा प्रखरा। पथि यानी रास्ता, पाषाणा यानी पत्थर, विषमा यानी असामान्य, प्रखरा यानी तीक्ष्ण या नुकीले। हिंसा पशु परितो घोरा, हिंसक पशु, परितो यानी चारों ओर से, घोरा यानी भयानक। तो इसमें कहा गया है कि माना कि हमारे जो रास्ते हैं वो काफी विषम है, काफी असामान्य है, उसमें काफी तीक्ष्ण या नुकीले पत्थरों का हमें सामना करना पड़ सकता है। इसमें तीक्ष्ण और नुकीले पत्थर किसको कहा गया है कि जो हमारे जीवन में जो अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की परेशानियां, विपदाएं जो आती है, उनको कवि पत्थरों के समान बताता है, और वो भी तीक्ष्ण और नुकीले
जो पत्थर है उनके समान बताता है। और फिर नीचे कहता है कि हिंसक पशु है परितो घोरा, कि जो हिंसक पशु होंगे, जो कि हमें, घोरा का अर्थ होता है भयानक, जो भयानक हिंसक पशु होंगे जो हमें चारों ओर से घेर कर रखे होंगे। तो इसमें परेशानियों की तुलना जो है वो की गई है पशुओं से, पत्थरों से, और विषम प्रकार के तीक्ष्ण जो नुकीले पत्थर होते हैं, हिंसक पशु होते हैं भयानक, इनसे इनकी तुलना करते हुए कवि कहता है कि हमारे रास्ते में हमें विषम और प्रखर यानी तीक्ष्ण नुकीले पत्थर भी मिलेंगे, हिंसक पशु जो होंगे, भयानक हिंसक पशु, वो भी हमें चारों ओर से घेर कर रखे होंगे, लेकिन सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, और यद्यपि यानी यद्यपि माना कि जो गमनम यानी जाना जो है या चलना जो है वो खलु दुष्करम, सुदुष्करम का अर्थ होता है बहुत ही कठिन है, कि माना कि जो आगे की ओर बढ़ना जो है वो काफी कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी कवि हमसे कहता है कि सदैव पुरतो निदेहि चरणम, लेकिन फिर भी हमें वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने के लिए, आगे पैर रखने के लिए हमें कहता है। इसमें कवि कहता है कि जीवन की कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन की कठिनाइयों से न घबराते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और कहता है कि रास्ते में हमें तीक्ष्ण और असामान्य पत्थर भी मिलते हैं, चारों ओर भयानक हिंसक पशु भी हैं, और मार्ग में चलना कठिन भी है, निश्चय ही कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी हमें हमेशा आगे ही अपने पैरों को रखना चाहिए, जीवन में निरंतर आगे ही हमें बढ़ना चाहिए। थर्ड पैराग्राफ के अंदर ये कहता है जही ही भीति, जही ही यानी छोड़ दो, भीति यानी डर को, भज भज शक्तिम, अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का स्मरण करो, विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तिम, विदेही का अर्थ करो, तो ये कहता है कि विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तिम, कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति रखना चाहिए। अनुरक्ति का मतलब होता है प्रेम या स्नेह। हमें अपने देश के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना रखने के लिए कवि कहता है, और साथ में हमें ये भी कहता है कि हमें अपने मन के डर को, जो हमारे मन में जो भीति यानी डर है, उस डर को हमें जही यानी छोड़ देना चाहिए, और हमें अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का, जितनी हमें हमारे अंदर पावर है, उस ताकत का हमें अनुमान लगाना चाहिए, उस शक्ति को हमें भजना चाहिए। भजने का अर्थ होता है वैसे जाप करना या भजना, लेकिन यहाँ पर भजने से अर्थ है कि हमें अपनी शक्ति का स्मरण रखना चाहिए और डर को अपने मन से निकालकर अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम या स्नेह रखना चाहिए। कुरु कुरु सतत ध्येय स्मरणम, कुरु कुरु यानी करो करो, सतत यानी लगातार, ध्येय का मतलब होता है जो हमारे जीवन का जो लक्ष्य या उद्देश्य रहता है, उस ध्येय का हमें स्मरण करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन का ये लक्ष्य है। जैसे हर बच्चे जो है वो अपने जीवन में अपना कुछ ना कुछ टारगेट लेके चलते हैं, तो इसमें ये कवि कहता है कि हमें अपने जो ध्येय है हमारा, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है या जो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, उसका स्मरण हमें हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में हमें लगातार रखना चाहिए, और उस लक्ष्य को स्मरण में रखते हुए हमारे अपने मन से जो भी डर है, उस डर को निकालकर अपनी शक्ति को आभास करते हुए, अपने देश के प्रति प्रेम रखते हुए हमें अपने कदमों को सदैव आगे की ओर ही बढ़ाना चाहिए। अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हुआ कवि कहता है कि हमें अपने डर को छोड़कर शक्ति को स्मरण रखना चाहिए, शक्ति का सेवन करना चाहिए तथा राष्ट्र से प्रेम रखना चाहिए, निरंतर अपने उद्देश्य का स्मरण रखना चाहिए और हमेशा अपने पैरों को आगे की ओर ही बढ़ाना चाहिए, ना कि परेशानियों से घबराकर पीछे खींच लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो हम जब ये सारे चैप्टर्स एक बार कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद की वीडियोस में हम इसके रिवीजन के साथ साथ आपकी जो इसके जो चैप्टर की एक्सरसाइज है उनके साथ साथ ही इसका रिवीजन भी करेंगे। थैंक यू।